हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई वांट टू शो यू हाउ टू राइट ए प्रोग्राम फॉर स्टैक इन पाइथन। पाइथन में जो हमारा स्टैक होता है उसके लिए कैसे प्रोग्राम को लिखा जाता है वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ हूँ, मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा कैसे काम कर रहा है। उसके बाद मैं एक एक कोड को यहाँ पे पूरा लिख कर दिखाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है, एक एक लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि हमारा जो स्टैक होता है वो होता क्या है। ये जो स्टैक होता है हमारा लिनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरा यह होता है कि लिफो और फिलो पर काम करता है। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट, मतलब जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा। ठीक है, और फिलो मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट, में जो पहले जाता है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, ये इसमें क्या होता है, पुश का प्रयोग किया जाता है, पॉप का प्रयोग किया जाता है, और पीक का और डिस्प्ले का, फिर एग्जिट का। ठीक है, इसमें 5 चीज़ें प्रयोग किए जाते हैं। पुश का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट को क्या करना है, अगर इंसर्ट करना डालना होता है स्टैक में तो हम यहाँ पे पुश का प्रयोग करते हैं। वहीं जो हमारा पाप का प्रयोग होता है वो कोई भी अगर स्टैक से एलिमेंट डिलीट करना होगा तो हम इसका प्रयोग करते हैं। वही जो हमारा पीक होता है, और कोई भी हमको एलिमेंट होता है स्टैक में जो लास्ट में डाला गया हो, ऐड किया गया होता है, उसको फाइंड करने के हम यहाँ पीक का प्रयोग करते हैं। तो होता है जो हमारा डिस्प्ले का, जो कोई भी जितने भी हमारे स्टैक में वैल्यू होते हैं सारे को डिस्प्ले करने के इसका प्रयोग किया जाता है। और जो प्रोग्राम से आपको एग्जिट होना है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एग्जिट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है। अब मैं क्या करूँ, इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप में इस प्रोग्राम को लिख करके दिखाऊंगा। मैं इसको पहले रन कर रहा हूँ कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है, अब ये भी जाना जरूरी है। तो मैं इसको रन किया मैंने। जैसे अगर यूजर डालेगा हमको एक डालने का मतलब क्या होगा, पुश होगा एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि स्टैक में एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। 2 का अगर यूजर डाल रहा है 2, यूजर की चॉइस के मैं अनुसार प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, अगर 2 डालेगा तो मुझे क्या करना है, पॉप करना है एलिमेंट को। अगर 3 डालेगा तो मुझे क्या करना है, पिक कर देना, मतलब कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको बता देना है। और जो चौथा हमारा है वो डिस्प्ले, अगर 4 नंबर अगर डाल रहा है यूजर, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले को पूरा जितने भी एलिमेंट होंगे स्टैक में सारे के सारे दिखा देना है। अगर मान यूजर 5 डाल दिया तो हमको क्या करना है, उस जो प्रोग्राम से है बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो मैं इसको प्रोग्राम को आपको जो बनाया यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ पूरा, और आपको स्टेप बाय स्टेप जितने भी मैं लिखा हूँ सबको मैं शुरुआत से बना कर दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से आऊँगा पूरा ये, और आपको यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक, और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करना होगा जो कि एम्प्टी होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा L। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे बनाना है, चूंकि एम्प्टी लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, L इसको क्या करेंगे, लिस्ट को पूरी तरह से एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि बिना एम्प्टी का वैसे प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूजर से आपको काम लेना है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा वाइल का। वाइल को क्या करूँगा, जब तक ट्रू रहेगा, या मतलब कि जब तक कि मेरा यहाँ पे ब्रेक का प्रयोग नहीं कर देता हूँ तब तक ये क्या हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुश के लिए प्रोग्राम लिखूंगा, फिर पॉप के लिए, और पीक के लिए, फिर हमारे डिस्प्ले के लिए, और फिर एग्जिट के लिए, सबके लिए क्या करूँगा, एक अलग अलग मैं यहाँ पे प्रोग्राम इसमें लिख के इसमें लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कंडीशन पर लिखूँगा, क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है कि यूजर क्या डालेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि आपको क्या करना है, हमको यूजर से इनपुट लेकर ही प्रोग्राम बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लेना पड़ेगा एलिमेंट, मान लीजिए इसमें C ले लिया। ठीक है, मैं वेरिएबल। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एक इनपुट लूँगा यूजर से। इनपुट में क्या लूँगा, कुछ भी दे सकता हूँ, क्योंकि यूजर इनपुट में कुछ भी दे सकता हूँ हमको यहाँ पे। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 यहाँ जो होता है इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या क्या यूजर इनपुट में क्या क्या डाल सकता है। ठीक है, मैं मान लीजिए अगर यूजर डाल रहा है 1, ठीक है, अगर 1 डाल रहा है तो उसका मतलब यह हुआ कि हमको क्या करना है, पुश कर देना है एलिमेंट को। ठीक है, क्या करना है, पुश कर देना है एलिमेंट को। और जब भी, ठीक है, तो हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है हमको, अगर मान लीजिए यूजर डाल रहा है 2, अगर यूजर हमको 2 डाल दिया तो मुझे क्या करना है, एलिमेंट को पॉप कर देना है। यहाँ पे हम पॉप कर दूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यूजर डाल रहा है 3, तो 3 का मतलब यह हुआ कि अगर यूजर 3 डाल रहा है तो मुझे तीसरा प्रोग्राम क्या चलाना है, मुझे पिक कर देना है, मतलब कि सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको बता देना है कि सबसे लास्ट वाला एलिमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आऊँगा फोर्थ पे, अगर मान लीजिए डाल दिया हमारा 4। ठीक, उसके बाद क्या करूँगा, मैं वहाँ पर करूँगा कि अगर 4 डाल रही है तो मुझे इसका क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है, कि जो भी हमारा एलिमेंट है जो हमारा स्टैक में वो सारे के सारे क्या हो, वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो मैं ये भी काम करी। अगर मान लीजिए डाल दिया यूजर 5, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम से ही एग्जिट हो जाना है। ठीक, मतलब ये हमको क्या करना है, कंडीशन हमको लगाना है कि इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। अब जो कि मान लीजिए यूजर डाल रहा है हमको इनपुट, और जो भी हम डालते हैं यूजर में इनपुट डालते हैं, यूजर डालता है वो इंटीजर में जाता है। इसलिए मुझे अगर यूजर डाल रहा है कोई भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा इंटीजर में, क्योंकि जो भी डालेगा यूजर वो स्ट्रिंग में जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना होगा। यहाँ पे आया मैं यहाँ से करके, और यहाँ पे क्या किया, टाइप कास्टिंग कर दिया। ठीक है, टाइप कास्टिंग करने से फायदा यह होगा कि यूजर कुछ भी डालेगा, मतलब 1 2 3 डालेगा तो उसको इंटीजर नहीं, उसको इंटीजर समझेगा, ना कि स्ट्रिंग समझेगा। इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दिया। तो हमने कहा कि यूजर से इनपुट लेने का जो प्रोग्राम वो मैं लिख दिया कि 1 2 3 कुछ भी। अब क्या कर, मान लीजिए यूजर डाल रहा है, मतलब यहाँ पे डाल रहा है 1, मतलब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगाना होगा। यहाँ पे मैं इफ लगाऊंगा कंडीशन कि अगर मान लीजिए यूजर डाल दिया C में 1, मतलब कि यूजर मान लीजिए डाल दिया हमको 1 मतलब जो C का वैल्यू है हमारा वो क्या 1 हो जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगाना होगा। कंडीशन यह है कि मान लीजिए वहाँ पे
इसे मैंने एक लगा दी यहाँ पे एक कंडीशन पे। अब मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो मान लीजिए एक लिया मैं वेरिएबल एन में क्या करना है, मुझे इनपुट लेना है यूजर से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इनपुट कर दूँगा। यहाँ पे डालूंगा कि तुम यहाँ पे कोई वैल्यू डालो। मैं डालूंगा इंटर वैल्यू, वो मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। फिर मैं क्या करूँगा, अगर मान लीजिए वो 3 4 5 कुछ भी डाल दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लिस्ट में बनाया ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्टी वाला, उसमें मुझे अपेंड का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट उसमें ऐड होगा, इसे मुझे यहाँ पे अपेंड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एल डॉट अपेंड का यहाँ पे क्या करूँगा, प्रयोग कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, जब अपेंड का प्रयोग करूँगा तो उसमें डालूंगा क्या, एन मतलब क्या है, मान लीजिए यूजर कुछ भी डालेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपेंड हो गया। अब मुझे मान लीजिए डाल दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डालने के बाद उसको प्रिंट भी तो करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और अब जो लिस्ट है मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट कर देना है। हमारा यहाँ पे जो पहला कंडीशन है वो मैं यहाँ पे फॉलो कर दिया। ठीक है, मतलब कि जो एलिमेंट को पुश करने का जो फंक्शन हमारा है प्रोग्राम, वो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरा प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम क्या बनाना है, वो बनाना है हमको यहाँ पे पाप के लिए। तो पाप को बनाने क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एलिफ का पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि जब बार बार हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे इफ एलिफ का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एलिफ का प्रयोग करूँगा। अब एलिफ में क्या करना, दूसरा कंडीशन क्या होता है हमारा, सी को 2, मान लीजिए यूजर डाल दिया 2, क्योंकि आपको बताया गया ऑलरेडी पहले से कि 1 2 3 4 5 में से कोई भी डाल सकता है यूजर इनपुट में। ठीक है, मैं आऊँगा यहाँ पे और फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ से यूजर से इनपुट लूँगा, या यूजर से इनपुट नहीं लूँगा क्योंकि मुझे क्या करना है, इनपुट नहीं लेने का जो काम मेरा है वो हो गया यहाँ पे इंसर्ट करने का। लेकिन दूसरा काम करना है, पाप करना है। अब एलिमेंट को जब भी आप यहाँ से निकालेंगे स्टैक से, तो इसके लिए 2 कंडीशन होते हैं। या तो स्टैक हो सकता है खाली हो, जब स्टैक खाली हो तो आप निकाल नहीं पाएंगे उसमें की, तो इसलिए आपको वहाँ पर कंडीशन लगाना पड़ेगा। पहला कंडीशन वहाँ पे यह कि जो इफ है वो मान लीजिए क्या करना है, आप लेंथ को फाइंड करें। किसके लेंथ को, जो लिस्ट हमारा हो, इस जो लिस्ट हमारा है इस लिस्ट को मुझे क्या करना है, लेंथ को फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि लेंथ ही जो हमारा स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो पूरा खाली हो। अगर वो पूरा खाली होगा मतलब कि 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देना है कि भाई जो पूरा लिस्ट खाली है तो आप इसको डिलीट कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टैक इज एम्प्टी, मतलब कि जब स्टैक ही एम्प्टी है तो आप इसमें इसको डिलीट कर ही नहीं सकते हैं। तो पहला हमारा ये काम हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर स्टैक खाली ना हो तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए स्टैक हमारा खाली नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब अगर मान लीजिए करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा एक वेरिएबल बनाएगा पी, मन को भी बना सकते हैं, उसमें कुछ स्टोर करना पड़ेगा ना। मान लीजिए डालेंगे पाप करेंगे तो उसमें जो भी एलिमेंट होगा उसको पता करना है कि उसमें कौन सा एलिमेंट आप डिलीट किए हैं, मतलब कौन सा एलिमेंट आप पाप किए हैं। उसके लिए यहाँ पे दिख रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे ये तो पहला हो गया कि स्टैक खाली हो तो आप इसमें से डिलीट नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन आप डिलीट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसमें स्टोर करने के लिए कि वो क्या ऐसा एलिमेंट है जिसको आपने डिलीट किया है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे क्या करूँगा, एल डॉट पाप, मतलब लिस्ट से क्या करूँगा, पाप को पाप कर दूंगा, मतलब एलिमेंट को मैं यहाँ पे पाप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा प्रिंट में क्या करूँगा, जो पी हमारा है, पी मतलब वो एलिमेंट जो मुझे डिलीट किया है, मतलब जो मैंने डिलीट किया है। अब मैं क्या करूँ, एक काम करने के बाद मैं क्या करूँगा, जब डिलीट कर दूंगा तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट को भी प्रिंट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद जो हमारे लिस्ट में क्या बचा है उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हूँ, और यह प्रोग्राम उसके लिए कि आपने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया है उसके लिए है। ठीक है, मतलब यह जो लाइन है। अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 2 काम हमने कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को तीसरा कंडीशन में लगाना पड़ता है। तीसरा कंडीशन क्या है, फिर देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एलिफ लगाएंगे। यहाँ पे अब तीसरा कंडीशन हो गया एलिफ। एलिफ में क्या करेंगे, सी का मान लीजिए अगर मान 3 हो गया, मतलब यूजर ने मान लीजिए इनपुट में डाल दिया 3, तो 3 डाल देगा तो आपके पास जो हमारा कंडीशन होता है वह यह है कि पी के एलिमेंट, मतलब कि जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, मतलब कि उसको पता करना है कि क्या है। यहाँ देखिए मैं लिया भी हूँ, पी का मतलब होता है फाइंड द लास्ट एलिमेंट इन द स्टैक में सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है उसके लिए प्रोग्राम को लिखना है। तो यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट और यहाँ पे सी, मतलब 3 हो गया माने कंडीशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और लास्ट एलिमेंट तो आप फाइंड कर सकते हैं जब आपको उसमें स्टैक में एलिमेंट हो तो उसके लिए भी कंडीशन लगाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि स्टैक ही खाली हो, तो फिर कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे कि मैं लेंथ को फाइंड करूँगा कि जो हमारा लेंथ है, ऐसा नहीं है कि 0 के बराबर हो। अगर वो मान लीजिए 0 के बराबर हो जाता है, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, जब 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ प्रिंट कर दूंगा स्टैक, फिर वहीं पर स्टैक इज एम्प्टी। मैं वही प्रोग्राम जो पहले वाला है वो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टैक खाली नहीं है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है जब स्टैक खाली ना हो तो क्या करेंगे आप, तो स्टैक जब खाली नहीं होता है तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिंट करना होगा वो एलिमेंट जो कि सबसे लास्ट में ऐड किया गया। तो मैं प्रिंट करूँगा, अब लिखूँगा यहाँ पे कि लास्ट स्टैक वैल्यू, क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं लास्ट स्टैक वैल्यू, यहाँ पे लास्ट स्टैक वैल्यू। ठीक है, लास्ट स्टैक वैल्यू क्या होता है जैसे कि जानते हैं, उसमें जो सबसे लास्ट हमारा जो जुड़ता है हमारा वो -1 में होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें डालूंगा मैं -1, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है। 0 से लेकर अगर इधर से काउंटिंग करेंगे यहाँ पे दाएं जो हमारा लेफ्ट से, तो हमारा 0 शुरू होता है। बट अगर यहीं से इधर शुरू करेंगे हमारा राइट से तो हमारा होता है -1 से शुरू होता है, -1 -2 -3 इस तरह से। तो सबसे जो लास्ट में एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स नंबर होता है हमारा -1 होता है, इसलिए मुझे क्या करना है, उसको फाइंड करना है। तो हमारा ये वाला काम किया हो गया सी वाला। जो
जो 3 वाला कंडीशन है। अब मुझे क्या करना है, जो चौथा कंडीशन है वो यह है कि डिस्प्ले ऑल एलिमेंट, मतलब पूरे एलिमेंट को आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो फिर आप वही यहीं पे आना है और यहाँ पे एलिफ का कंडीशन लगाना है। ठीक, आपने क्या किया, एलिफ कंडीशन लगाया। एलिफ कंडीशन के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और सी इज इक्वल टू 4 करेंगे। अब मान लीजिए ये डालिए 4 किस लिए डालेगा, 4 हमको डालेगा पूरा मतलब इनपुट लेने के, मतलब कि जो भी स्टैक में वैल्यू हो सबको देखने के लिए कि कितना हमारा स्टैक में वैल्यू है उसको चेक करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, प्रिंट फंक्शन प्रयोग करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पे डिस्प्ले ऑल स्टैक वैल्यू मैं कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। और फिर करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लिस्ट एल लिखना है। एल क्यों लिख रहे हैं कि अगर स्टैक में कुछ भी वैल्यू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्टी कर देगा। लेकिन अगर लिस्ट में अगर लगातार अपेंड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या क्या मतलब क्या कर रहे हैं, वो सब इसी में जाकर हमें स्टोर होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करें, एल को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हमारा जो चौथा कंडीशन वो पूरा हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन लगाना होगा, एलिफ। तो हमारा होगा वो होगा एलिफ में क्या होगा, अब लगाएंगे हम सी इज टू 5। मान लीजिए यूजन डाल दिए 5, जब 5 डालेगा तो आपके पास एक और हमारे पास हो जाएगा कि अगर 5 डाल रहा है तो मैं क्या करूँगा। तो 5 डालने का मतलब यह है कि हमको यहाँ पे क्या करना, प्रोग्राम से एग्जिट हो जाना है। यहाँ से 5 का मतलब प्रोग्राम से एग्जिट हो जाना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा क्या, यहाँ पे लिखने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए ब्रेक का मतलब होता है प्रोग्राम से एग्जिट हो। आपको नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए ब्रेक मतलब होता है ये जो लूप है ना, ये वाला जो वाइल अभी आप ट्रू किया तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब वहाँ से आगे काम ही नहीं करेगा। तो हमारा 5वां ऐसे ही प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। और फिर आप लास्ट में आइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, एल्स में भी कंडीशन हो सकता है कि ऐसा हो सकता है यूजर कि ना 1 डाले, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, हो सकता है 6, 7, 8 कुछ भी डाले। तो क्या करेंगे आप, तो उसके लिए हमको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि उससे कि आप प्रोग्राम में गलत जा रहे हैं, या बोल सकते हैं यू आर रॉन्ग। क्या लिख सकते हैं आप, बोल सकते हैं यू आर रॉन्ग बोल सकते हो, या बोल सकते हैं इनवैलिड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा, अब दिखाऊंगा कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं रन करूँगा यहाँ से। अब यहाँ पे स्टार्ट पे रन करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया जो हमारा आना था। पहला बोला है कि पुश एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट को पुश करो। दूसरा हमारा है कि 2, अगर 2 डालोगे तो पॉप हो जाएगा। 3 मतलब होता है पिक एलिमेंट। 4 मतलब होता है हमारा डिस्प्ले एलिमेंट। और 5 मतलब होता है हमारा जो पॉप एलिमेंट है। अब बोल रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पुश एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप पुश करना चाहते हैं, आप डालिए 1 का मतलब ये हुआ कि आप पुश करना चाहते हैं। अब बोल रहा है कि इंटर वैल्यू आप क्या पुश करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि 20 पुश करूँ, मैं रन करूँ। देखिए हमारा पुश मतलब जैसे 20 मैं पुश किया इसमें, ये 20 क्या इसके अंदर चला गया। ठीक है, मतलब हमारा लिस्ट के अंदर चला गया। अब बोल रहा है कि अब क्या चाहते हैं, फिर पुश करना चाहते हैं। मैं कहा हाँ चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट इसे रन करूँगा। और मैं चाहता हूँ 20 करने के लिए। देखिए 20 हमारा फिर से पुश हो गया। यहाँ पर मैं फिर से मैंने ऐड करना चाहता हूँ, एक करना चाहता हूँ, एक मतलब पुश करना चाहता हूँ। अब मैं ऐड करना चाहता हूँ 30 मतलब ये हुआ। देखिए हमारा 30, देखिए 20, 30 हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पाप करना है। पाप मतलब 2 करना पड़ेगा आपको। तो बोल रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, पाप करना चाहते हैं 2 डालिए। 2 मतलब देखिए पाप डालेंगे मतलब 30 हमारा बाहर निकल गया, सिर्फ हमारा 20 बचा है। अब बोल रहा है कि हमको पिक करना है। पिक मतलब क्या करना है, मुझे पता करना सबसे लास्ट में जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो यहाँ आप देख रहे 20 है ना। अब जैसे 3 डालेंगे हमको 20 दिखा देगा कि 20 हमारा सबसे लास्ट में एलिमेंट है। देखिए हमारा आ गया कि द लास्ट स्टैक वैल्यू इज 20। तो ये हमारा हो गया किसका, पिक का प्रयोग। अब बोल रहा है कि हमको पता करना है आपको कि डिस्प्ले एलिमेंट, मतलब कि आपको पूरा एलिमेंट को डिस्प्ले करना है कि कितने एलिमेंट है स्टैक में। तो टैग कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख दूंगा 4 लिखते ही देखिए हमको मिल गया डिस्प्ले ऑल स्टैक वैल्यू 20। हमको यहाँ पे 2 वैल्यू अपने हैं। जो नेक्स्ट में करना वो है 5 डालने का मतलब यह होता है प्रोग्राम से ही बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अभी एक और होता है कि मान लीजिए यूजर ने कुछ और नंबर डाल दी। मान लीजिए हमको यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो ये मांग रहा है हमको वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। लेकिन मान लीजिए मैं डाल दिया 6, जो कि इसमें ना कि 1 है ना 2, 6 है, ये नहीं है। अगर मान लीजिए आपने डाल दिया 6, सब वही यहाँ पे 6 डाल दिया, देखिए हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा, बट हमको अभी फिर रन कर रहा है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे इंटरप्रेस का डिस्ट्री मुझे एरर मिल रहा था। फिर यहाँ पे आऊँगा मैं, देखिए हमको फिर एरर मिलेगा हमको यहाँ पे करेंगे तो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे आऊँगा और मैं करूँगा, मान लीजिए आया मैं 5 डालिए, एग्जिट हो गया। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नंबर डाल ले रहा हूँ जो मुझे डालना ही नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं डाल दिया 9 जो इसमें है ही नहीं है। देखिए क्या मांग रहा है हमसे, यू आर रॉन्ग इनवैलिड, मतलब आप कोई भी रॉन्ग नंबर नहीं डाल सकते हैं। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा कोई भी नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा यू आर रॉन्ग इनवैलिड, जो कि मैं लास्ट में जो कोड लिखा हूँ इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से स्टैक का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।